भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। ये मन बकवाद की तरफ अवश्य चलता है। जिस दिन नाम खंड हो गया और जैसे सुख होता है, ये मन तुरंत बकवाद की तरफ चलता है। अब गुरुजी के परिवार को सुखी कर दिया संगत ने, धन दे दे के, ज्योति पाठ का पैसा दे दे के, शरीर से सहयोग कर करके, और गुरुजी का परिवार चल पड़ा बकवादों की तरफ, कोऑर्डिनेटर चल पड़े बकवादों की तरफ। ये परमात्मा का वचन है, डूम बाट के गीत नहीं है। सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए। अगर ज्ञान है नहीं पूरा और सुख हो गया तो नाम से दूर होंगे होंगे। नाम से दूर होने का मतलब मर्यादा तोड़ दी, हो गए नाम से दूर। जप लो तुम कितना ही नाम, परहेज तोड़ के कितनी दवा खा लो, ठीक हो जाओगे? नहीं होगे। तो भगवान कह रहे हैं सुख होते ही सबसे पहले काल का दाव लगता है, बकवाद सूझती हैं। और ये जितने भी कुक्रम जो आपको बार बार गिनाए जा रहे हैं, ये बकवादे हैं, बकवादें जो गुरुजी के परिवार ने लाखों की संगत से बकवादें करवा दी हैं। बाहर हो गए, लेकिन जिस दिन नाम खंड हो गया, क्योंकि जब सुख हो जाता है ये मन बकवाद की तरफ अवश्य चलता है और गफलत कराता है। नाम सबसे पहले नाम खंड करवा के फिर चोट मरवाता है। सबसे पहले क्या करता है काल? नाम खंड करवाएगा मर्यादा तोड़वा के। और यही किया काल ने, और यही कर रहा है। अब भी बाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से, और ना संगत सोच रही है ना समझ रही है। तो सोचिए काल का कितना जबरदस्त पैरा है संगत पे, कितना जबरदस्त। बकवाद की तरफ अवश्य चलता है और गफलत कराता है। नाम सबसे पहले नाम खड़ करवा के फिर चोट मरवाता है। ये ध्यान रखना है। नाम सुमर ले शुक्र कर ले, कुल जाने कल की खबर नहीं पल की। ये बात काटेगी है। भक्ति कर, अच्छे कर्म कर, कल का क्या भरोसा? एक पल की भरोसा नहीं। आप देखो माचे माचे फिरे थे, हमने देखे, ऐसे मारे गए, उनको पानी भी पियाने वाला कोई नहीं मिला, एक्सीडेंट में मरे। ऐसे बातें मुड़ा करते, बड़ी 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 डींग मारा करते थे, हमने देखे कई लोग ऐसे। और उसके बाद जब नाम मार्ग पर हम लगे, भक्ति का ज्ञान हुआ, इस यथार्थ भक्ति ज्ञान पर, वो बातें सारी याद आने लगी। हे भगवान क्या भक्ति, हे परमात्मा, प्रति जुल्म हो गया था। मैं तो ऐसा हो गया था जैसे पागल के हाल हो गया था। जब ये सच्चा ज्ञान समझ में आए, और तेरा गजब देख। भगवान पागल नहीं होता, ना गुरुजी पागल हुए। हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा, काल के दुख समझ में आ जाएंगे, गुरु समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम इस संसार की ओर से पागल हो जाओगे। यानी तुम संसार का किसी भी प्रकार से उनकी बकवादों में सहयोग नहीं करोगे, तो संसार फिर तुम्हें पागल कहेगा, पागल कि ये तो बावड़ा हो गया, बाबा रामपाल के चक्कर में आ गया। ये हमें समझाना चाह रहे हैं गुरुजी। और भगवान पागल हो गया तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? अरे फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी अगर भगवान अगर पागल जैसा हो जाएगा? तो आप और हमें समझा रहे हैं गुरुजी कि नालायकों, जिस दिन तुम्हें यह ज्ञान समझ में आ गया, अपना गुरु समझ में आ गया, गुरु का संघर्ष समझ में आ जाएगा, और तुम्हें इस काल के दुखों के बारे में पता चल जाएगा, तुम्हारी स्थिति पागल जैसी हो जाएगी। दुनिया जाओ बाढ़ में, समाज जाओ बाढ़ में। जहां बात आएगी मेरी मर्यादा पे, मेरी भक्ति पे, मैं केवल अपने गुरुजी के वचन की लाज रखूंगा, दुनिया नहीं देखूंगा, तो संसार की तरफ से पागल हो जाएंगे, हम बावड़े हो जाएंगे। यानी संसार हमें फिर बावड़ा कहेगा, पागल कहेगा कि इसको तो बाबा रामपाल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, तो बावड़ा हो गया, पागल हो गया, दिमाग इसका खराब हो गया। लेकिन हमारे 90% भाई बहन आश्रम वाले, आश्रम से जुड़ी संगत है, अभी ये तो उसी जो है पागल दुनिया में घुसी हुई है। पागलों के बीच में बैठ के आरक्षण में समर्थन कर रही है,
पागलों के बीच में बैठ के, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता वो पागल ही है। राजपूत करणी सेना के साथ में बैठ के आनंदपाल सिंह की गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन कर रही है। पागलों की रैलियों में जा रही है। ये राजनेता क्या है? जो भक्ति नहीं करते, बकवाद करते हो, पागल ही हैं। पागलों की रैलियों में जा रही है धक्के खाने, पागलों को सपोर्ट कर रही है। तो बताओ क्या हो रहा है संगत में? भगवान दुखी ना हो तो और क्या हो। इसलिए सतगुरु ने ये सात संगतियों का रास्ता चुना है कि अब की बार तो विमान खाली लेके नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेके जाऊंगा। और उन कुछ एक आत्माओं के लिए गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपनी चुनिंदा आत्माओं के लिए, हीरे मोती लाल के लिए परमात्मा ने सात संगति शुरू करवाई कि अलग से छांट लो अपनी आत्माओं को। आज अगर भक्ति देखनी है, अगर मर्यादित भक्ति देखनी है, गुरु के प्रति भाव देखने, श्रद्धा देखनी है, गुरु का वचन कैसे निभाया जाता है, संघर्ष क्या होता है, सात संगति में आके देखो, भगत भाई बहनों से मिलके देखो। संसार एक तरफ और सात संगत वाले भाई बहन एक तरफ, और तुम लोग संसार में घुसे हुए हो। ऐसे नहीं मिलता सतलोक। बच्चों का गेम थोड़ी चल रहा है। देख के माचे माचे करा थे, धरती तोल रखी थी और काम जो करने का सटा भी नहीं। हे बंदी छोड़, मतलब मेरे दिल से ये घने दंते नहीं निकली। अब जैसे कोई एक्सीडेंट में बच जाए ना बाल बाल, और फिर भैंसा कई दिन तक रात रहे, तो दास की ये दशा होगी थी। हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे मालिक कैसे शरण में लिया। देखो कर टूट जाता, कुत्ता बनता, गधा बनता, सर में कीड़े पड़ते, गली में बैठता, कोई उसमें पर संभालने वाला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं। कहने का मतलब है इस प्रकार से जैसे गुरुदेव बता रहे हैं, आप और हमने सोचना है। अब ज्ञान होने के बाद में हमने सोचना है कि ये परमात्मा कैसे कह टूटते, मैं पहले क्या था, कितनी मैं बकवाद करता था, सारा दिन झूठ चोरी जारी, छल कपट, लड़ाई झगड़े, इधर उधर की फालतू की बातें सोचना, गंदी नज़र रखना। हे मालिक जो आप नहीं मिलते, हे सतगुरु आप नहीं मिलते, ये ज्ञान नहीं देते, नाम नहीं देते, मालिक क्या कर टूटता। मरने के बाद उन बकवादों के कारण गधा कुत्ता बनता, फिर गर्मी सर्दी बरसात में दुख उठाता। तो अब हमने चिंतन मनन करना पड़ेगा। गुरु हमें सिखा रहा है कि ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे चिंतन मनन करना चाहिए। तुमने अब अपने गुरुजी के प्रति इस प्रकार से तुमने सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए अपने खुद के लिए, अपने खुद के जीवन को देख के कि जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाता नरक द्वार। तो गुरु ये सारी बातें अपने ऊपर लेके आप और हमें जगा रहा है, आप और हमें भक्ति सिखा रहा है कि जब अपने गुरुजी के चरणों की सेवा करो, एकांत में बैठो, तो इस प्रकार से चिंतन मनन किया करो, गुरुजी का धन्यवाद किया करो। बच्चों, जब तक ये भय नहीं थे आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। भय बिन भक्ति नहीं होगी। और भय भी, और अगर भय होता तो भाई साहब स्टेडियम नहीं बना पाते गुरुजी के परिवार वाले। अगर भय होता तो खाली आश्रम नहीं बनाने में लगे रहते। अगर भय होता तो 2 कोटी के राजनेताओं की रैलियों में ना खुद जाते, ना संगत को लेके जाते। अगर भय होता तो समाज से भाईचारा निभाने के लिए जाटों का भवन नहीं बनवाते 1 करोड़ रुपए का। अगर भय होता तो अयोध्या में जाके अनुपासकों के लिए भंडारा नहीं लगाते। वो तो सहयोग हो गया, वो तो रामचंद्र जी के दर्शन करने आ रहे थे और तुमने भंडारा लगाया उनके लिए, तुमने तो सहयोग कर दिया। अरे जैसे बाबा श्याम जी के लिए ये पैदल यात्री जाते हैं और तुम उनके लिए भंडारा लगा दो तो सहयोग हो गया ना। तो इसी प्रकार वो रामचंद्र जी के लिए आ रहे थे, तुमने वहां भंडारा लगा दिया, हो गया सहयोग। गुरु को तजे भजे जो आना था, पशुओं को फोकट गया ना। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। भाई और बहनों, मौका केवल सत्सेवकों के पास में है, बाकी सब अपनी विकेट गंवा चुके हैं, सब अपनी विकेट गंवा चुके हैं। बड़े बड़े भगत पाताल में जा चुके हैं। बच्चों, जब तक ये भय नहीं थे आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते।
भय बिन भक्ति नहीं होगी। और भय भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं, कोई वैसे डराने वाली बात नहीं। इसलिए ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जाते हैं रोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जाते हैं रोगे इस पैरे। बच्चों चूक ना जाइयो, ये बातें कहन सुन के नहीं कर पालन किए। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो गरीब दासी वक्त जाते रोग इस पैरे। बच्चों बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी तड़प आपकी लगन मालिक में और अधिक बने सत्साई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।